नमस्कार मित्रों, यशम रेलीवर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मल्टीमीटर को हम कनेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होता है सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, यूनिट की वेबसाइट पे हम जाएंगे तो यूनिट लिखेंगे और पहले वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना होगा। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। फिर इस तरीके से डिस्प्ले बनकर आएगा, तो आपको जो मॉडल होगा उस पर जाकर क्लिक करना होगा। फिर आपको लिखना होगा जो भी आपका है, तो UT 171 B मॉडल है, इंटर दबा दीजिए। और इस तरीके से आपको मॉडल आ जाएगा। फिर आपको इसके राइट क्लिक करना होगा, क्लिक कर दीजिए आप इस पर। फिर आप नीचे करेंगे, इसमें फीचर्स आ जाएगा, स्पेसिफिक तो इसमें डॉक्यूमेंट में जाना, सॉफ्टवेयर वाले डॉक्यूमेंट एंड सॉफ्टवेयर। तो डेटा सीट लेने के लिए डेटा सीट है, इसमें आपका है इंस्ट्रक्शन के लिए है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर वाले पे हम क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर 2-3 तरीके का है, तो हमें क्या करना है, UT 171 B वाला लेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड पे हम क्लिक कर लेंगे, इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब इस तरीके का डिस्प्ले आपको आएगा, आपको रन अवे पे क्लिक करना होगा। फिर आपसे क्या होगा कि ये आपको परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन देना। सॉफ्टवेयर आएगा, फिर आपको नेक्स्ट कर देना होगा। आप नेक्स्ट करते जाइए, इंस्टॉल करते जाइए, फिर फिनिश कर देना। फिर आपको उस पर क्लिक करके जो लोगो आएगा उस पर क्लिक करके ऑन करना होगा। इस तरीके से आपका डिस्प्ले आ जाएगा। अब आपको कनेक्ट करना होगा USB पे। पीछे आपको USB लगाना होगा, जिस तरीके से मैंने इस पर USB लगाए हुई है, इस तरीके से आपको USB सेट कर लेना है। आपको कनेक्ट करने के बाद में आपको मल्टीमीटर में जाना है, तो आपको क्लिक करके देखना होगा कि आपका USB पे है या नहीं है। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये बिप मोड पे है, ब्राइटनेस के लिए LP APU डेल। अब USB लिख करके USB ऑफ कंडीशन में दिख रहा है, तो हम मैक्सिमम बटन से ऑन कर सकते हैं। ऑन हो गया है हमारे कंडीशन में। अब हमको ये सेटिंग यहाँ से चेक करके आगे बढ़ना होगा। अब हम इधर अपने डिस्प्ले की तरफ जाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट पे हमको क्लिक करना होगा, यानी देख लीजिए कनेक्ट है, ये डिसकनेक्ट के लिए है। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्टार्ट रिसीव के लिए है। ये रिसीव डेटा को रिसीव करने के, पुश करने के लिए है, होल्ड करने के लिए। ये परसेंटेज आपका जो हर्ट्स में देखते हैं, ये पिक टू पिक से मैक्सिमम मिनिमम पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से पैरामीटर आपको सेट करना होगा इस सॉफ्टवेयर पे, इस पर ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको इसमें हेल्प है, क्लोज है, यहाँ इसमें फंक्शन है, जो फंक्शन आपको बटन से यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस फंक्शन है, रेंज है। तो अभी सबके विषय में धीरे धीरे सभी को मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने पैरामीटर पर क्लिक किया था, स्किप कर सकते हैं आप। 3 सेकंड में यह जो रिस्पॉन्स देता है 3 सेकंड में देने के लिए इसमें सेट है। और मिनिमम डायरेक्शन जो है 60 मिनट का लगा हुआ है, तो यानी 1 से लेकर के 240 सेकंड तक दिया है। तो अगर 1 सेकंड में कर देंगे तो 1 सेकंड में आपको रिस्पॉन्स देगा। और इसमें जो है आपको मिनट दिए हुए हैं, 1 लेकर 4000 मिनट तक आपका ये डायरेक्शन दिया हुआ है। तो आप जिस तरीके से है उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं इसका पैरामीटर। एक चीज़ें आपको बता दें, मल्टीमीटर का प्रोब जिस पे आपका सेट होगा, जिस वैल्यू पे, तो उस पे दिखाएगा। अभी हमारा जो है ओम पे, बिप पे और कैपेसिटर और डायोड के लिए है NS, ये हम तीनों काम कर पाएंगे। इस पे हमारा सेट है। अब मैं आपको इसमें बता दूं, अभी मैंने AC और प्लस DC वाले पे किया है, तो आपका यहाँ पर जो भी जिस पे आपका सेलेक्ट होगा, जिस हिसाब से मैं दिखा दूँ किस पे सेट किया है। ये इसमें क्या क्या हो सकता है, AC है, AC प्लस DC, या AC या DC वोल्टेज चेक करने के लिए इस पे होता है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि इसमें जो भी जिस पे हम करेंगे उस पे आपका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं
इस पे करूँगा तो इधर वाला देख रहे हैं रेड कलर का हो गया। यानी ये जो आपका देख पा रहे हैं, मान लीजिए लॉज पे करना है, लो एफिडेंसी पे, तो आपका क्या करेगा, इसमें लॉज वाले पे आपको वोल्टेज चेक करने के लिए आ जाता है। ये लो एफिडेंसी के लिए है। अगर हम ये VFC वाले पे करते हैं, यानी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर वाले पे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से हमारा रेड कलर पे इंडिकेट हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं। अगर हमको जिस प्रकार का सिग्नल लेना होगा उस प्रकार से माउस से क्लिक करके, मान लीजिए हमको सिर्फ क्या लेना है, वोल्टेज लेना है, तो यहाँ पे देखिए आपका लिख कर आ जाएगा ना VFC के लिए, यानी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर लेना है तो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज कन्वर्टर आ जाएगा। ये अगर हमको वोल्टेज AC, केवल वोल्टेज AC चाहिए तो AC पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे AC पे हमारे नीचे सिंबल दिखाने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर हमको और चीज़ें चाहिए AC प्लस DC, तो अगर हमको DC चेक करना है तो वोल्टेज DC पर क्लिक करेंगे। अगर AC DC दोनों चेक करना है, अगर इसे सेट करेंगे तो AC DC दोनों चेक कर पाएंगे। इस तरीके से अगर हमको मिली एम्पियर चेक करना है तो हम मिली एम्पियर वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर मिली वोल्टेज DC में करना है तो मिली वोल्टेज DC में कर पाएंगे, और मिली वोल्टेज AC करना है तो इस पर हम क्लिक करके कर सकते हैं माउस के द्वारा। जिसमें हमको करना होगा उस पर हम क्लिक करके उस हिसाब से कर सकते हैं। अब ये हमको डिग्री सेंटीग्रेड देखना है तो ये हम टेम्परेचर भी देख सकते हैं इसके, और इसके लिए हमको दिखाएगा फ़ारेनहाइट में लेना है ये। अगर मान लीजिए हमको जो ओम यानी रेजिस्टेंस चेक करना, रेजिस्टेंस बीप की, अगर बीप कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर, और डायोड के लिए डायोड, ये है नैनोसेकंड के लिए है। और अगर हर्ट्स वाले पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा हर्ट्स AC सिंबल के लिए दिखाने लगेगा। इस तरीके से हमारा ये एम्पियर के लिए है, AC DC, AC एम्पियर और DC एम्पियर के लिए है। और यहाँ पे 10 एम्पियर तक कर रहे हैं हम। और इसमें दिया है मिली एम्पियर के लिए है, मिली एम्पियर DC, मिली एम्पियर AC। फिर उसके बाद मिली एम्पियर AC प्लस DC दोनों साथ में कर पाएंगे। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर माइक्रो एम्पियर AC प्लस AC DC, माइक्रो AC DC, फिर यहाँ पे माइक्रो AC DC आप कर सकते हैं। और यहाँ का फिगर मैं बताना चाहूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी जिस हिसाब से हम सेट करे रहेंगे, ऑटो पे हमारा सेट है जो हर्ट्ज से चल रहा है, तो इस हिसाब से ये दिखाएगा। ये आपका ग्राफ में आपका जो है कि एनालॉग सिग्नल पे आपको दिखा रहा है, ये 0 से लेकर के वैल्यू आपको दिखा रही है। तो जो भी इसमें आपको आ रहा होगा वो आपको दिखाएगा। यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। तो इस तरीके से अगर हम वोल्टेज की बात करें तो मान के चलिए वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वोल्टेज अगर कुछ नहीं है वहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे आया माइनस वोल्टेज में आ रहा है तो माइनस दिखाएगा, प्लस वोल्टेज है यहाँ पे इंटीजर पे दिखा रहा है 0, यहाँ 3 वोल्टेज 6 वोल्टेज, जैसे ही वोल्टेज कम बेसी होगा तो यहाँ वोल्टेज भी दिखाएगा, यहाँ भी लिखेगा। और यहाँ पे क्लियर रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड जो कर रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नंबर चल रहा है लगातार, और डेट भी दिखा रहा है आपको। इसमें मिनिमम कितना वोल्टेज है वो, मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है वो, वैल्यू कौन से है, यूनिट कौन सा है, मिनिमम मैक्सिमम, और ये आपका वैल्यू रहेगा। और रिमार्क आप अगर करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव BMP में प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं, करंट आप फंक्शन डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो इधर वोल्टेज का दिया रहेगा, यानी वोल्ट या फ्रिक्वेंसी जो भी आप कह लीजिए जिस पे आप सेट किए रहेंगे, तो आपका वोल्टेज में दिया है। यानी यहाँ 0 से स्टार्ट वोल्टेज है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5, 6 वोल्ट तक दिया है। तो यहाँ माइनस वोल्टेज है, नीचे आता रहता है माइनस वोल्टेज। यहाँ पे आपका टाइम और डेट दिया रहता है। और ग्राफ आपका जिस तरीके ऐसे सिग्नल तो ऐसे बनेगा, और DC के लिए तो जानते हैं कि सीधा बनता है। तो यही सब चीज़ें सॉफ्टवेयर पे दिया हुआ है। मैं कुछ चीज़ें पे डेमो दिखा देता हूँ AC सिग्नल को चेक करके। AC सिग्नल को चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, अभी मुझे AC प्लस DC वाले पे चेक करना है। यहाँ पे क्लिक करना होगा तो BP आवाज़ आएगी। तो मैं अभी AC सिग्नल को आपको चेक करके दिखाता हूँ। और चीज़ें क्या होती हैं, कभी कभी अगर आप AC सिग्नल में यहाँ पर सेट नहीं को करना होगा इस हिसाब से। मान लीजिए AC मैंने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको रेंज सेट करना होगा। अभी 6 वोल्ट है तो हमें 60 वोल्ट रेंज से क्या 60 वोल्ट, 600 वोल्ट, 1000 वोल्ट पे हम मान लीजिए सेट कर दिए हैं। मैंने प्लग कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने AC प्लस DC वाले पे करते हैं, AC प्लस DC वाले पे AC सिग्नल DC सिग्नल दोनों चेक कर पाते हैं। तो जैसे ही हम जो एक इस पे करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए हमारे पास वोल्टेज जो आ रहा है 238.9 वोल्ट आ रहा है। तो AC प्लस DC का सिग्नल दिखा रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 0 वोल्ट, नीचे से 0 वोल्ट बन रहा है, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120, इसी तरीके से वोल्टेज बढ़ रहा है। इधर टाइमिंग और का रेशियो प्लस उसका आपका दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ देख सकते हैं। अगर हमको DC को सिर्फ चेक करना तो DC पे करते हैं। अभी मुझे क्या है कि आपको बस इतना ही बताना था, बाकी जब मैं पूरा बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर के विषय में बस मेन चीज़ें आप समझ लीजिए।